तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है पथाम वलाबू। ये साउथ की साइड से, मलयालम साइड से बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आई है। इसके लीड रोल में हैं इंद्रनाथ सुकुमारन, अजमल अमीर और रवि और स्वास्तिका। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताते हुए। इसकी स्टोरी में थोड़ी सी आपको डिटेल में ही बता दूंगा ताकि आप देख सकें तो आपको अच्छा लगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं और ये स्टोरी देख सकते हैं, ठीक है, देखने लायक है। ये कहानी है SIM सेतुनाथ की, जो अपनी वाइफ सेजू की डिलीवरी के बाद छुट्टी पर जाने के लिए बेचैन है। सेजू 43 साल का है और सेजू 43 साल की है। सेठू 43 साल का है और सुजा के पहले 2 प्रेगनेंसीज मिसकैरेज हो चुके हैं, इसलिए पूरा परिवार टेंशन में है। छुट्टी शुरू होने वाली दिन उसके सुपीरियर शोएब अली उसे बोलते हैं कि वो सोलोमन को ढूंढे और पकड़े, क्योंकि सोलोमन पैरोल पर बाहर आया है लेकिन अपने रिटर्न डेट के बाद वापस जेल नहीं गया। सितू सोलोमन के घर जाते हैं लेकिन सोलोमन भाग जाता है। दिन के बाद सोलोमन कुछ लोकल लड़कों को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसको पीट देते हैं। सितू वहां पहुंचता है और सोलोमन को गिरफ्तार कर लेता है। वापस पुलिस स्टेशन जाते हुए सोलोमन अपनी कहानी बताता है। वो एक अनाथ था लेकिन अपने गांव में सबका प्यारा था। उसे एक हिंदू लड़की सीता से प्यार हो गया। दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। उनकी एक छोटी बेटी होती है, लाचू। एक दिन लोकल चर्च फेस्टिवल के दिन लाचू गायब हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश मिलती है और पोस्टमार्टम बताता है कि उसका रेप हुआ था, फिर उसकी मौत हुई। गांव वाले समझते हैं कि जो हेड कांस्टेबल वर्धन है, जो सीता से शादी करना चाहता था, वो ही दोषी है। SI एंटनी वर्धन को बताता है कि वो लीव पर चला जाए क्योंकि सब उस पर शक कर रहे हैं और लोग उस पर हमला कर सकते हैं। वर्धन अपने दिल में गिल्ट लेकर केस को खुद से इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि असली दोषी 2 जवान लड़के हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और नशा करके उन्होंने ये कांड किया है। वर्धन एंटनी को बताता है कि फेस्टिवल वाले दिन उसने जानबूझकर सोलोमन से झगड़ा किया था और अगर वो फाइट ना होती तो शायद सीता लच्चू के साथ होती और ये सब नहीं होता। उसको लगता है कि वो भी लच्चू मौत का जिम्मेदार है। कोर्ट में सबूत की कमी की वजह से वो पुलिस की मदद से वो लड़के छूट जाते हैं। सीता सोलोमन से कहती है कि दोनों को मार देना चाहिए। सोलोमन उनमें से एक को कोर्ट के सामने ही मार देता है लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। सोलोमन जेल चला जाता है। अब जब वो पैरोल पर बाहर आता है, वो सितू कहता है कि ये उसका लास्ट चांस है बदला लेने का। सितू समझता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। इस बीच सुजा एक बेटी को जन्म देती है। छुट्टी से लौटकर सितू जेल में सोलोमन से मिलता है। सितू उसे कहता है कि बदला लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरा लड़का मर चुका है। सितू उसे अखबार का एक आर्टिकल देता है जिसमें लिखा होता है कि वो लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। सोलोमन कहता है कि पिछले 4 साल में किसी भगवान ने उसकी सुनवाई नहीं की और अगर अब उसकी दुआ पूरी हुई है तो ज़रूर किसी ऐसे इंसान ने की होगी जो खुद भी एक बेटी का बाप है। सेतु चुपचाप चल देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेतु ने ही उस लड़के को मार दिया था, सोलोमन और सीता के लिए, लच्चू का बदला लेने के लिए। कहानी के एंड में सोलोमन अपनी सज़ा पूरी करके जेल से बाहर आता है और सीता से मिलता है जो उसका इंतज़ार कर रही होती है। और इसी के साथ मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।